Hello learners, myself Shaiva Roy from Gurukul Convent School, Sierra Park, Vashi. I'm your bio faculty. So let's start our first chapter from the fundamental unit of life. जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को पता है कि हर एक चीज़ किसी ना किसी चीज़ों से बनी होती है। वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म वो भी तो किसी चीज़ का बना ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करने चाह रहे हैं कि वो किस चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है, और वो चीज़ का रोल क्या है हमारे। तो हम सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट दी टॉपिक सेल। व्हाट डज सेल मीन्स? सो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज अ सेल, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं बात करने की सेल आखिर है क्या। तो हम लोग बोलते हैं सेल का डेफिनेशन होता है सेल इज द स्मॉलेस्ट structural and functional unit of life, ठीक है। ये हम लोग ने देख लिया डेफिनेशन। अब हम लोग जा रहे हैं इस डेफिनेशन को डिकोड करने कि व्हाट डज हियर द टर्म स्ट्रक्चरल मींस, व्हाट डज द टर्म फंक्शनल मींस, राइट। सो हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज होगा वो किसी ना किसी चीज से मिलके तो बना ही होगा। जैसे आसपास की आपने जो बिल्डिंग्स देखी, आपके स्कूल्स देखी, वो किससे मिलके बने हैं? सही कहा आपने, ब्रिक से मिलके बने हैं। वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी, जब हम लोग उसको छोटे छोटे टुकड़े में, आप जितने छोटे टुकड़े में उसको बांट सकते हो बांटोगे, हमारे पास जो निकल के आएगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वो होगा क्या? हमारा सेल। तो सेल से मिलकर क्या बना है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो एक हो गया उसका एक स्ट्रक्चरल रोल। अब जो सेल होगा एज इट इज तो पड़ा नहीं होगा, कुछ फंक्शंस होंगे ना उसको करने के लिए, ठीक। इसलिए यहाँ पे हम लोग ने लिखा है कि फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो जो सेल है वो स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या परफॉर्म कर रहा है? एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से हम लोग ने यहाँ पे डेफिनेशन दिया कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल as well as functional unit of life. Okay, so here you can see that what does structural unit means. All living organisms are made up of cell. They act as individual building blocks of life, much like bricks in a building. यहाँ पे भाई एग्जांपल दिया कि जैसे आपकी दीवारें, जो आपके स्कूल्स बिल्डिंग की दीवारें वो किससे मिलके बनी है? ईंटों से। तो वहां पे क्या रोल हो गया एक सेल का? एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक। अब फंक्शनल यूनिट क्या रोल हो गया? एवरी सिंगल सेल इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द प्राइमरी लाइफ सपोर्टिंग टास्क इंडिपेंडेंटली, सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। आपको पता होगा एक ऑर्गेनिज्म ये सब चीज करता है अपने लाइफ में, जैसे रेस्पिरेशन, ठीक है, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन। ये सब का अगर आपको मतलब पता होगा, ये एक बेसिक नॉलेज है जो कि आप छोटे क्लास में सीख गए होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल है वो कैसे कैसे काम कर सकता है? सेल मिलकर रिस्पायर कराने में हेल्प कर सकता है, सेल मिलकर न्यूट्रिशन के लिए रोल प्ले कर सकता है, सेल मिलकर एक एक्सक्रीशन प्रोडक्ट को अपने बॉडी के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ एक डिवीजन ऑफ लेबर। व्हाट डज मीन द डिवीजन ऑफ लेबर्स? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम लोग ने कम्युनिटी फॉर्म की, ठीक है। अब कम्युनिटी में लोग होंगे, ठीक। अब वो लोग एज सच तो रहेंगे नहीं, उनको कुछ रोल असाइन किया जाएगा, राइट, कि उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये स्कूल है, ठीक है, आपका स्कूल होगा। आपके स्कूल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंसिपल का डिपार्टमेंट अलग है, रिसेप्शन का डिपार्टमेंट अलग है, मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट अलग है, टीचिंग स्टाफ का डिपार्टमेंट अलग है, नॉन टीचिंग स्टाफ का डिपार्टमेंट अलग है, राइट। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया है? क्योंकि उनका वो रोल असाइन किया गया है काम का बंटवारे के अकॉर्डिंग, ठीक है। उनका काम का बंटवारा कर दिया है, क्योंकि उनका क्या रोल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम का बंटवारा। जैसे हमारे बॉडी में एक
से ज्यादा कई सेल हो सकते हैं या फिर सिंगल सेल हो सकते हैं। आगे चलकर मैं बताऊंगा किसके अंदर एक सिंगल सेल होगा, किसके अंदर एक से ज्यादा सेल होगा, ठीक है। तो वो जो सेल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उनका काम का बंटवारा रहेगा, मतलब वो क्या रोल प्ले करेंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे हम लोग ने लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ के इसके अंदर क्या है, डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज हैंडल डेडिकेटेड प्रोसेसेस इंश्योरिंग एफिशिएंसी विद इन द माइक्रो सिस्टम, राइट। आपको इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक न्यू रिलेटेड टॉपिक्स नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे ऑर्गेनेलीज, राइट। ये ऑर्गेनेलीज होता क्या है, वी विल सी फर्दर, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसी है, हाउ द सेल डिस्कवर्ड। सेल एज सच तो खुद निकल के आकर बोला नहीं होगा कि ये मैं सेल हूं, राइट। समवन हैज देयर टू डिस्कवर दैट पर्टिकुलर सेल, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रोल ऑफ साइंटिस्ट टू फाइंडिंग अ सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ साइंटिस्ट हुज नेम इज रॉबर्ट हुक। Robert Hooke, right? So in 1665 he observed a thin slice of dead oak caught under his custom primitive microscope. He noticed tiny honeycomb-like empty compartment and named them cells. Latin cellula means small room. Let's decode all these statements. What does it means? So जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक डेड सेल को, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कॉर्ड, ठीक, कॉर्ड, ये एक डेड ओक कॉर्क है। इन्होंने ऑब्जर्व करके डिस्कवर्ड किया एक सेल को, राइट। वो कैसा सेल था, डेड सेल था, ठीक। उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप का यूज करके, उन्होंने देखा कि एक टाइनी हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा कैसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट। कुछ उन्हें ऐसा स्ट्रक्चर दिखा किसके अंदर, एक माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर उन्होंने इसको क्या नाम दिया, एक सेल, ठीक है। ये हमारे रॉबर्ट हुक का रोल है सेल के डिस्कवरी में। फिर अगला हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने 1674 में क्या किया, उन्होंने crafted improved lens to absorb pond water, discovering the very first free living active cell. पर यहाँ पे ब्रैकेट में दिया बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। रॉबर्ट हुक का रोल था कि उन्होंने डिस्कवर ऑब्जर्व किया था एक डेड सेल को, और जो हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने पॉन्ड वाटर से पानी निकाला और ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसको क्या किया, माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया एंड ही फाउंड दैट व्हाट अ फ्री लिविंग एक्टिव सेल्स, राइट। इन्होंने डेड सेल पे सेल का डिस्कवर किया था, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखकर सेल का डिस्कवर किया था। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट रोल अगले साइंटिस्ट का। व्हाट डज हिज नेम वाज, हिज नेम इज रॉबर्ट ब्राउन। इन 1831 सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड एंड कॉइन्ड द सेंट्रल कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, द न्यूक्लियस। अब इन्होंने डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, अगर आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड, या फिर हम लोग आगे जाकर इस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास अगले साइंटिस्ट का नाम आ जाता है J.E. Purkinje। In 1839 he introduced the term protoplasm to refer the active jelly-like living fluid inside the cell boundary। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, जब हम आगे सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो मैंने अभी नाम लिया न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म, राइट, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। ये आपके हो गए कुछ साइंटिस्ट के नेम्स। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।